जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम आवर्त सारणी याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक देखने वाले हैं। और आप बिलीव करिए कि अगर इस वीडियो को आपने अगर देख लिया तो जो आवर्त सारणी याद करने का जो तरीका है ना, बहुत ही आपको आसान लगने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में थोड़ा बहुत पहले हमें कुछ पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी कुछ इस टाइप की होती है। ऐसा उसका कुछ रूप बना होता है आवर्त सारणी का। इस टाइप की आवर्त सारणी कुछ हमें दिखाई देती है और ये नीचे हमारा एक और सीरीज चलती है। तो इस टाइप की हमारी आवर्त सारणी होती है। यहाँ पर एस ब्लॉक, ये सारे डी ब्लॉक, ये इधर ये पी ब्लॉक और ये पूरा एफ ब्लॉक। इस प्रकार से आवर्त सारणी बटी होती है। अब सबसे पहले हम इसमें जानकारी करते हैं कि इसमें आवर्त कितने होते हैं। उसके बाद इसमें वर्ग कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं और तत्व कितने हैं। और एक और भी हमें याद कर लेनी चाहिए, खोजकर्ता। तो इन चीज़ों के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आवर्त होते हैं इसमें 7, जो हमारी ये क्षैतिज लाइन बनी होती है इस टाइप की। इसमें ऐसी लाइन बनी होती है इस प्रकार से, ये हमारे आवर्त होते हैं। वर्ग होते हैं इसमें 18 कौन कौन से होते हैं मैं आगे बताऊंगा अभी। ब्लॉक होते हैं इसमें 4, SPDF। तत्व हैं टोटल 118 और खोज करता है सर डिमिट्री मेंडलीफ। सर डिमिट्री मेंडलीफ, रूस। अब बात आती है कि वर्ग कौन कौन से हैं। तो ज़रा यहाँ पर सभी ध्यान दें और मैं बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से कि जब भी आप किसी भी वीडियो को देखें, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, और जब भी आपके कोई काम की अगर चीज़ है, यदि आपकी पढ़ाई से संबंधित है, तो आप कॉपी और पेन ये ज़रूर साथ में लेके बैठा करें। ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि यदि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर अगर बैठते हैं और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वर्ग की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ए से लेकर 7th ए, 7 वर्ग यहाँ पर हुए। फर्स्ट बी से लेकर के 7th बी, 7 यहाँ पर। एक होता है हमारा 8th वर्ग, जिसमें न ए लगा होता है न बी लगा होता है। इसमें 3 सब ग्रुप होते हैं, तो इसमें टोटल हो गए 3। और एक होता है हमारा 0 वर्ग। अगर टोटल करें तो ये 18 होते हैं। इस प्रकार से हमारी आवर्त सारणी बटी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले एस ब्लॉक को याद करने की ट्रिक को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एस ब्लॉक, इसको कैसे याद करें? तो इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जो कि मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर ली ना के रब कसफर, ली ना के रब कसफर, बस ये शब्द आपको याद करना है। लीना केरव कसफर, ये शब्द आपको बस याद रहेगा। तो आपको फर्स्ट ए, ये तरीका है फर्स्ट ए वर्ग को याद करने का। फर्स्ट ए वर्ग लीना केरव कसफर।
अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम देखते हैं किसी वर्ग में यदि 6 तत्व हैं, 6 तत्व, तो हमारा एक जोड़ने का क्रम चलेगा 8, 8, 18, 18, 32। और यदि किसी में 5 तत्व हैं किसी वर्ग में, तो हमारा इसमें से एक 8 कम हो जाएगा, तो 8, 18, 18, 32। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई है, यही इसकी ट्रिक है, लीना केरब कसफर। तो चलिए चलते हैं। तो ली ना के रब कसफर। अब बात आती है इनके परमाणु क्रमांक याद करने की। तो परमाणु क्रमांक कैसे याद करने हैं? तो हमें बस पहले का याद कर लेना है, 3, लिथियम का। अब इसमें हमें पता है कि इसमें 6 तत्व आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि जब 6 तत्व आते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ जोड़नी होती है। तो अब इसमें ज़रा जोड़िए। 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में फिर 8 जोड़ेंगे 19, 19, 18, 37, 37, 18, 55, 55 और 32, 87। लो, आपको परमाणु क्रमांक भी याद हो गए। और आपको याद भी नहीं रखने हैं, बस आपको ये तरीका याद करना है कि फर्स्ट ए वर्ग को याद करने का तरीका है ली ना के रब कसफर। और इसको हमने वर्ग के हिसाब से लिखा। हमें पता है कि इसमें 6 तत्व हैं, तो 6 तत्व आने पर हम यहाँ पर जोड़ते हैं 8, 8, 18, 18, 32। और जब 5 तत्व आते हैं किसी वर्ग में तो हम जोड़ते हैं 8, 18, 18, 32। और अब आपको एक भी परमाणु क्रमांक याद नहीं करना है, सारे के सारे परमाणु क्रमांक हम इसी प्रकार से बनाएंगे। अब मैं इसमें आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि इस वर्ग के तत्वों को हम बोलते हैं क्षार धातु। क्षार धातु ये बोर्ड में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है कि 4 ऑप्शन दे दिए और कह दिया बताया कि इसमें निम्न में से कौन सा क्षार धातु है या कौन सा क्षारीय तत्व है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर कोई सिंबल दे दिया, बताइए कैसी धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, या जो भी जैसे पूछे जाते हैं। और इनकी संयोजकता, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, संयोजकता। संयोजकता तो हमें संयोजकता भी बड़ी आसानी से याद हो जाएगी कि यदि हमारा फर्स्ट ए वर्ग है तो संयोजकता इसकी होगी +1। अब +1 क्यों होगी ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। जब SPTF में इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे इसका, तो मैं आपको उसका बताऊंगा। जब इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में सीखेंगे तब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब बात आती है सेकंड ए वर्ग की। सेकंड ए वर्ग, अब इसको कैसे याद करेंगे वो भी देखिए। इसको याद करने के लिए एक बस शब्द याद करना है जो है बेमक का सरवारा। बेमग कासर 12, छोटा सा शब्द है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। बे मग का सर बा रा, बेमग का सरवारा। अब बात आती है इनके परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक जब इसमें भी कितने तत्व थे 6, इसमें भी कितने हैं 6, और ये इससे आगे वाला वर्ग है तो बस एक एक आगे बढ़ा दीजिए। 3 का हो जाएगा 4, 11 का 12 हो गया, यहाँ पर 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 38 हो जाएगा, यहाँ 56 और यहाँ पर 88। बड़े आसानी से परमाणु क्रमांक इसके हम लिख सकते हैं। इस वर्ग के तत्वों को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु हैं। क्षारीय मृदा धातु, और इनकी संयोजकता, अब आप ही जरा सोचिए, ये फर्स्ट ए था तो इसकी +1 है, ये सेकंड ए है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी +2। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने याद कर लिया। तो ये पूरा S ब्लॉक आपका हुआ। तो S ब्लॉक को याद करने के लिए बस आपको 2 ही बस शब्द याद करने हैं, लीना केरब कसफर
और एक शब्द याद करना है, बेमग कासर 12, बेमग कासर 12। और फर्स्ट ए को याद करने का तरीका है ली ना के रब कसफर। और इसको आप बहुत ही आसानी से इसको वर्ग के हिसाब से लिख सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बस लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको याद करना है, जो कि होता है 3। और अगर 6 तत्व हैं तो यहाँ पर मैंने तरीका लिख दिया है कि क्या क्या जोड़ना है, और अगर 5 तत्व आते हैं तो इसमें क्या क्या जोड़ना है। तो ये आपका फर्स्ट ए वर्ग हुआ, ये आपका सेकेंड ए वर्ग हुआ। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों के दोनों वर्ग बड़े आसानी से समझ में आगे होंगे। और पी ब्लॉक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसी प्रकार से डी ब्लॉक को, इसी प्रकार से एफ ब्लॉक को। तो इस प्रकार से आपको 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट आवर्त सारणी बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये आवर्त सारणी बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग को याद करने का तरीका आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।